What's your name? My name is Vidya Sharma from class 8. ओके चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन के जवाब देने हैं। मुझे बताइए कि प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है? सर प्लेन मिरर में इमेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और सेम साइज सेम डिस्टेंस और सेम हाइट का बनता है। ओके अगर दो प्लेन मिरर हमारा पैरेलल रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? सर 2 प्लेन मिरर पैरेलल रखे हुए हैं, इनफिनाइट बनेगा। इनफिनाइट। अगर हमने दो प्लेन मिरर को एंटी पैरेलल रखा है सब नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? 2 और परपेंडिकुलर रखा तो? सर 3 ओके घबराओ नहीं, आराम से जवाब दो, ठीक है। चलिए मुझे और बताइए मैग्निफिकेशन क्या होता है? सर मैग्निफिकेशन एक ऐसी साइंस है जिसको हम इमेज को छोटा या बड़ा या सेम साइज का देख सकते हैं। एम की फॉर्मूला क्या होती है? सर एम होता है -v/u इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके वी क्या होता है? सर वी होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल और vu होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ओके कहीं पे अगर एम की वैल्यू लिखा हुआ है 1 से ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? सर 1 से ज्यादा यानी कि ये इमेज जो बड़ी बनेगी। अगर एम की वैल्यू कहीं पे नेगेटिव लिखा हुआ है, एम की वैल्यू कहीं पे नेगेटिव है, इसका मतलब हुआ इमेज कहाँ बन रहा है? बिहाइंड द मिरर बन रहा है या इन फ्रंट ऑफ मिरर बन सर रहा इन है? फ्रंट ऑफ मिरर। अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो सर बिहाइंड मिरर। बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट कैसा होता है, इमेज कैसा होता है? सर वर्चुअल और होता है, इरेक्ट होता है और सेम डिस्टेंस का होगा। कौन से मिरर में? सर प्लेन मिरर में, कनकेव मिरर में। प्लेन मिरर में सेम साइज का होगा, कनकेव मिरर में सर कनकेव मिरर में सेम हाइट सेम डिस्टेंस का होगा। सेम डिस्टेंस का होगा। हाइट कैसी होगी, छोटी होगी बड़ी होगी? सर बड़ी होगी। ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में? सर कन्वेक्स मिरर में छोटी होगी। छोटी होगी। एम की वैल्यू लिखा हुआ है कहीं पे 1 से बहुत बहुत ज्यादा छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ? सर इमेज जो होगी वो मिरर के बहुत दूर होगी। और साइज कैसा होगा उसका? सर उसका साइज बहुत बड़ा होगा। एम की वैल्यू 1 से बहुत बहुत कम बोला मैंने, सर छोटी लेस देन बोला मैं। तो इमेज जो ऑब्जेक्ट जो छोटी होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, बहुत छोटी होगी। ठीक है। अगर हमने कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनेगी? अगर सर इन्फिनिटी पे बने फोकस पे बनेगी इमेज। और कैसा साइज का बनेगा? सर स्मॉल साइज होगा। स्मॉल साइज होगा। रियल होगा या वर्चुअल होगा? सर रियल होगा। ठीक है। मुझे बताओ क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? सर क्राउन ग्लास का 1.65। ओके। वाटर का कितना होता है? सर 1.33। एयर का कितना होता है? 1। ओके। क्राउन ग्लास का कितना बोला आपने? सर क्राउन ग्लास का 1.65। क्या सही बोली इसने? 2 से प्लेन ग्लास का। फिर क्राउन ग्लास का कितना होता है, याद करो। सर 1.50 52। और अल्कोहल का? सर 1.36। डायमंड का? 2.42। 2.42। ओके। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? सर रिफ्लेक्शन लाइट इंसिडेंट रे जिस मीडियम से आई है उस मीडियम से वापस ना जाके बेंड होना उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे जो एक ही प्लेन पे लाइट करेंगी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे। ओके। मुझे बताओ बार्बर का जो सलून होता है उसमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है? सर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। ओके। क्यों यूज किया जाता है प्लेन मिरर? सर क्योंकि कनकेव मिरर में हम छोटी चीज को बड़ा देख सकते हैं तो इसलिए वहां पे लगाई जाती है। क्योंकि आपने बोला प्लेन मिरर यूज किया जाता है ना, तो प्लेन मिरर में क्या होता है? सर प्लेन मिरर में मतलब कि इमेज ऐसी है वैसी आगे मतलब मिरर में दिखेगी। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज दिखता है, इसलिए बार्बर वाले में प्लेन या मिरर ब्यूटी पार्लर वगैरह में हम लोग प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है। अगर कोई इंसान घर में सेविंग करना चाहता हो, बहुत लोग घर में सेविंग करना चाहते हैं ना, वो सेविंग करने के लिए कौन सा मिरर यूज करेंगे? वहां भी प्लेन मिरर यूज करेंगे, कोई दूसरा मिरर यूज नहीं कर सकते हैं? सर एक और मिरर ने बोला था आपको यूज करने के लिए। कौन सा मिरर? कनकेव। क्यों? क्योंकि वो छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाएगा। सेविंग करने में उनका चेहरा कटे नहीं, इसीलिए कौन सा मिरर यूज करेंगे? कनकेव मिरर यूज करेंगे।
ठीक है। गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा हम लोग कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं? क्या डिफरेंस है कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में? सर कनकेव मिरर को हम छोटी चीज को बड़ा देख सकते हैं और कन्वेक्स मिरर में हम बड़ी चीज को छोटा देख सकते हैं। कन्वेक्स मिरर में बड़ी चीज को छोटा देख सकते हैं और कनकेव में सर बड़ी चीज को छोटा देख सकते हैं। उल्टा बोल छोटी रही हो चीज को बड़ा देख सकते हैं कनकेव मिरर में। और घबराओ नहीं, आराम से बोलो। कनकेव मिरर में सर कनकेव छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाएगा, कन्वेक्स में बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस है कि कनकेव मिरर में जो सरफेस होता है, कनकेव मिरर में क्या करते हैं हम लोग, बाहर से पॉलिश करते हैं, अंदर का जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, सही है ना। कन्वेक्स में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। अंदर वाले पार्ट को क्या करते हैं हम, पॉलिश करते हैं, बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, चलिए और मुझे बताओ कुछ क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स वाले। लाइट कौन कौन से मीडियम में पास कर सकता है? सर लाइट जो ये सर लाइट किसी भी मीडियम में ये ट्रैवल कर सकता है। चलो ठीक है, ट्रू फॉल्स आपको बताना है। लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम? सर यस सर। ठीक है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? सर 3 to 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ओके, और एयर में? सर एयर में भी सेम ही होगी। सेम ही होती है, सही है। इसीलिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? लगभग 1 होता है। ठीक है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसमें अपनी जिनके पास अपनी लाइट होती है। कौन सा ऑब्जेक्ट लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है? सर सन। सन। नॉन लुमिनियस किसको बोलेंगे? सर मून। मून। ठीक है, वेरी गुड। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या फर्क होता है? सर रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ला सकते हैं, वर्चुअल को नहीं ला सकते। और सेकंड ये है कि रियल इमेज हमेशा फ्रंट ऑफ मिरर बनती है और ये वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है। बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, चलो बेटा, क्या नाम है? My name is Yasin from class 7th. कौन से क्लास से आप? 7th. बीम ऑफ लाइट क्या होता है? Bundle of rays of light. ओके, Known as beam. लाइट कौन से नेचर को फॉलो करता है? Dual nature. कौन कौन सा नेचर है? Wave particle. लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 into 10 की power 8 meter per second. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? Ratio of speed of light in medium and ratio of speed of light in medium and speed of light in vacuum. ठीक है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास में कोई यूनिट होती है? Unitless होता है. यूनिटलेस होती है। ठीक है, और मुझे बताओ कि कनकेव मिरर में अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी? Infinity. कैसा बनेगा इमेज? छोटा बन MC छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा इन्फिनिटी पे में। कॉनकेव मिरर है, कनकेव से बड़ा बन बड़ा बनेगा ना। बहुत। और इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा? इन्वर्टेड. इन्वर्टेड होगा। रियल होगा या वर्चुअल होगा? रियल. रियल होगा। ओके, मुझे बताओ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.33. एयर का? 1. अल्कोहल का? 1.36. ओके, क्राउन ग्लास का? 1.52. ओके, फ्लिंट ग्लास का? 1.65. डायमंड का? 2.42. 2.42। ओके, वेरी गुड। मुझे और बताइए कि ड्रेसिंग टेबल में जो घर में यूज किया जाता है उसमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है? प्लेन मिरर. ओके, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या फर्क है? Real image forms in front of screen. Virtual image form behind the mirror. बिहाइंड द मिरर। और रियल इमेज कहाँ बनेगा? इन फ्रंट ऑफ मिरर। In front of mirror. इन फ्रंट ऑफ Mirror. मिरर बनेगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर में हम हाइट को रखेंगे तो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? Positive. प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे Negative. नेगेटिव। ठीक है, सिट डाउन। नेक्स्ट, व्हाट्स योर नेम? Kashish Doctor from class 8th. ओके, कशिश मुझे बताइए कौन सा मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है? Convex. कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है? Concave.
और डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का क्या फर्क होता है? कन्वर्जिंग होता है कि मतलब कि कोई रे मतलब कि आगे जाके मिलेगी। कन्वेक्स में जो हमारी रे होती है वो आगे जाके मिल जाती है कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पर, और कन्वेक्स में जो है वो मतलब कि डाइवर्जिंग होती है तो वो मिलती नहीं है। डाइवर्जिंग का मतलब है कि जो रे आ रही है उसको क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा। Divert हो जाना। और कन्वर्जिंग का मतलब है दो रे आएगी उसको मिलाने की कोशिश करेगी, नहीं मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट में मिलने की कोशिश करेगी। ठीक है, मुझे बताइए कनकेव मिरर में अगर हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखा है तो इमेज कहां बनेगा? सर इन्फिनिटी पर। सेंटर और फोकस। फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगी? सर इन्फिनिटी पर बनेगी, बिहाइंड द सी, सेंटर के बाद। ठीक से सोचो आप। सर बिहाइंड द सी, मुझे तो यही याद। बिहाइंड द मिरर बनेगी। बिहाइंड द सी सर, सी के पीछे। अच्छा, बियॉन्ड सी बोलते हो उसके लिए, Beyond क्या the- बोलेंगे? यही तो बोल रही हूँ सर। बियॉन्ड सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Beyond बियॉन्ड सी बोलेंगे। अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है सेंटर और फोकस के बीच में तो इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी बनेगी। अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पे, कहां रखा है? इन्फिनिटी पे, तब इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। फोकस पे बनेगी। साइज कैसा होगा उसका? पॉइंट साइज का होगा अगर पॉइंट infinity साइज पे। का होगा। ठीक है, कहीं पे एम की वैल्यू लिखा हुआ है 1 से बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब क्या हुआ? इमेज छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से। और रियल होगा या वर्चुअल होगा? रियल। रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी? वर्चुअल। इमेज छोटा है, दोनों केस हो सकते हैं इसमें। दोनों के। कौन सा मिरर है उस पर डिपेंड करता है। ओके, चलिए बताइए अभी मुझे पीसी का मतलब क्या है? पीसी सर प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या होता है? सर सेंटर ऑफ मिरर। ओके, और फोकस क्या होता है? फोकस है सर रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ओके, यानी अब पूछे आपसे कि फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूला बनेगा? सर किसके बीच में? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर और एफ के बीच में कौन सा फॉर्मूला है? आर। एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? R/2। R/2। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। ओके, वी यू और एफ क्या होता है? V होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, U होता है हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और F होता है फोकल लेंथ। ओके, मुझे बताइए फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.65। वाटर का? 1.33। ओके, मुझे एक यूज बताओ कन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर सर हमारी गाड़ियों के जो शीशे होते हैं साइड से, साइड मिरर में उसका यूज Side किया mirror। जाता है। ठीक है, सही है। लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करो आप। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए जैसे जिनके पास अपनी लाइट होती है, और नॉन ल्यूमिनस जिनके जो दूसरों की लाइट है उनके पास अपनी लाइट नहीं होती है। ओके, ठीक है, सिट डाउन। थैंक यू सर। ओके सर, ऑन है। व्हाट्स योर नेम? Sir, my name is Tanmay Shan. I am the student of class 8th. ओके, मुझे बताइए कि लाइट ट्रेवल इन डैश डैश डैश। Sir, लाइट ट्रेवल इन डैश any डैश medium. डैश। लाइट कैसा ट्रेवल करता है? Sir, light in straight path. इन स्ट्रेट लाइन। ओके, सही है। मास ऑफ अर्थ कितना होता है? Sir, mass of Earth 6.4 into 10 की power 8. 10 की power 6. 24 kg. कितना? 6.4 इंटू 10 की power 24 kg. हाँ। रेडियस ऑफ अर्थ पता है Yes sir, पता है. कितना होता है? 6.4 into 10 की power 6. हाँ, देखो मास ऑफ अर्थ जो है 6 इंटू 10 पावर 24 केजी बोलेंगे वो भी चलेगा। ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मुझे बताओ सन जो है, सन से जो लाइट निकलती है, सन के अंदर में कौन कौन सा गैस है? Sir, helium, hydrogen and helium. हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम का जो रिएक्शन होता है वहां से लाइट बनती है, Yes, sir. वहां से फायर प्रोड्यूस होती है, और वो सारी लाइट उसकी कहां तक आती है? अर्थ तक आती है। ठीक है, लाइट कौन सा वेव है बेटा? Sir, light transverse wave. कौन सा वेव? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है? सर ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है किसी भी मीडियम में वो ट्रैवल कर सकते नहीं, गलत। हैं. हाँ, उसमें डस्ट एंड डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. नहीं नहीं नहीं, ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है? मैंने आपको समझाया था। ट्रांसवर्स वेव का मतलब है कि जो वेव के जो पार्टिकल्स है वो कैसा मोशन कर रहा है? परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है। वेव ऑफ जो प्रोपागेशन है उसके साथ कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तब क्या बोलेंगे उसको? ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? सर 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड. ओके,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होता है? सर सैम 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सर रेशियो ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम विद डिफरेंट स्पीड इज नॉन एज रिफ्लेक्टिव नहीं, इंडेक्स। मैंने बोला था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सर उसका जो रेशियो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पीड ऑफ लाइट बोलेंगे। सही है? सर हाँ। रिफ्लेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स, सॉरी सर कट कर दीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता सर है? 1। 1। ठीक है। वाटर का? सर 1.33। अल्कोहल का? 1.44। ठीक है। मिरर कितने टाइप के होते हैं बेटा? सर मिरर हाँ। सर 2 टाइप के। कौन कौन? प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। ओके। प्लेन मिरर में अगर हमने दो प्लेन मिरर को पैरेलल रखा है तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? इनफिनाइट। इनफाइनाइट। अगर हमने दो प्लेन मिरर परपेंडिकुलर रख दिया तब कितना इमेज सर 3 बनेंगे? इमेजेस आर फॉर्म। 3 इमेजेस बनेंगे। सही है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए यस सर। प्लेन मिरर में, क्या फॉर्मूला है उसका? सर 360 अपॉन थीटा। ओके ठीक है। वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगा? सर बिहाइंड द मिरर। और रियल इमेज? सर इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर जो रियल इमेज होती है वो एक तो इन्वर्टेड होती है, सर जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है। ओके रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है और वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। ओके ठीक है। बताओ व्हाट्स योर नेम? My name is Smith Rathore and I am from 6th standard. ओके। अगर कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को हमने रखा है फोकस पे तो इमेज कहाँ बनेगी? सर फोकस पे रखा है। हाँ। सर इन्फिनिटी पे। और कैसा बनेगा? सर लार्ज बनेगा, ऑब्जेक्ट से लार्ज बनेगी उसकी इमेज। इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा? इन्वर्टेड। रियल और वर्चुअल? रियल। ठीक है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तब क्या बनेगा इमेज? इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी। अगर m की वैल्यू कहीं पे 1 से बहुत ज्यादा बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ? जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ओके। m की फॉर्मूला क्या होती है? m का फॉर्मूला v अपॉन u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ओके ठीक है। मुझे प्लेन मिरर का दो यूज बताओ। प्लेन मिरर का? हाँ। सर प्लेन मिरर को हम सैलून में भी यूज करते हैं और हमारे ड्रेसिंग टेबल पे भी यूज हो। ठीक है। कॉनकेव मिरर का यूज बताओ। कॉनकेव मिरर का? सर कॉनकेव मिरर का हेडलाइट्स जो होती हैं कार्स की, व्हीकल्स की, उस पे यूज किया जाता है और पार्किंग एरियाज में। ठीक है। अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। अल्कोहल का 1.36। ओके सिट डाउन।